अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इस हफ्ते बजट स्ट्रेटजी पेपर 2012-2015 लीक हुआ, रिलीज़ तो नहीं कह सकते, लीक हुआ और प्रेजेंट भी हुआ कैबिनेट को। कैबिनेट ने उसको अभी अप्रूव नहीं किया और यही कहा है कि क्योंकि ये इलेक्शन साल है, जो भी एक्सपेंडिचर्स होंगे बजट के अगले इस जो अगले साल आ रहा है वो उसको लोगों की नीड्स को मद्देनज़र रख के एलोकेट की जाएंगी। इसको फर्दर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट आबिद सुलेरी साहब और हमारे चीफ रिपोर्टर हैं बिज़नेस रिकॉर्डर के सुहेल सरफराज साहब, जो कि टैक्स रिलेटेड मैटर्स के एक्सपर्ट हैं हमारे पेपर में। लेट मी स्टार्ट विद यू सुलेरी साहब, ये जो भी इन्होंने इंडिकेटिव फिगर्स दिए हैं कि हम अगले साल हम ये इतना देंगे फॉर इंडिविजुअल allocations for different sectors, तो क्या इसमें कोई इतनी चीज़ थी कि वो कैबिनेट ने उसको ओके ना किया हो? आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ इतनी फ़र्क थी। वेल टू बिगिन विद मुझे तो फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नज़र नहीं आई जो कि कोई भी एक आपको वेल थॉट ऑफ डिसीजन लेने के काबिल बनाती। स्ट्रेटजी पेपर जब ये लीक हुआ, आई वाज क्वाइट कीन टू सी कि शायद इस पे कुछ फंडामेंटल्स दिए गए हों जिसकी बेसिस पे आगे चल के अगले 3 साल के कुछ डिसीजन जो हैं वो लिए जाएंगे। इसका जो एक चीज़ जो कि शायद अब 5वें साल में आके चेंज हो जानी चाहिए कि एक तो स्टार्ट जो है वो सारा का सारा वही 2008 से किया इंस्टेड ऑफ लास्ट ईयर। आई एग्री, वो जो बेस है कि जी जब हमने टेक ओवर किया तो ये जो प्रॉब्लम्स थी it was more a political sort of बिल्कुल जो कि काफ़ी वो achievements rather than any economic जी। उसके बाद अगर आप देखें उसमें जो चीज़ पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि नरेशन में इंफॉर्मेशन छुपाने की कोशिश की गई थी। जैसे कि अगर एक्सपोर्ट्स पे देखा जाए तो वहाँ पे लिखा है कि अच्छा जितने % उसमें इंक्रीज़ हुआ और एक्सपोर्ट्स हमारी इतनी हो गई। इंपोर्ट का चूँकि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है तो इंपोर्ट का वॉल्यूम देने के बजाय नरेशन में लिखा है कि अच्छा जी एक्सपोर्ट 24.5% बढ़ गई और इंपोर्ट जो है वो 17.5% बढ़ी। भाई अगर आप उसमें बता देते हैं कि हमारी जो इस वक्त जो इंपोर्ट्स हैं उनका वॉल्यूम कोई 40 अरब रुपए के लगभग, 40 अरब डॉलर के लगभग है, तो उसमें क्या मजाक है जो इंपोर्ट्स हैं वो। एंड दिस डॉक्यूमेंट एज यू नो इज मतलब फाइनेंस डिवीजन जो है, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के डायरेक्टली ऑब्वियसली अंडर आती है, तो इट इज नॉट रियलिस्टिक, इट इज मुझे और उसमें नरेशन जैसे आप कह रहे हैं। और परहैप्स अगर जब आप इस तरह का डॉक्यूमेंट देते हैं तो उसके साथ एक एनेक्सर जो दिया जाना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली जब वो कि किसी फिस्कल ईयर के दौरान दिया जाता है कि आपने जो बजटेड और जो एस्टिमेटेड और जो अभी तक का जो एक्चुअल होता है उसमें अगर कोई वेरिएंस आ रहा होता है तो उसकी आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो लाजमी देनी होती है कि आप बता सकें कि जी हमने क्या हुआ, क्या एस्टिमेट जो बजट तो 10 किया था उसकी जगह 7 हुआ है, ज़्यादा है, कम है, और उसकी कोई ना कोई रीज़न जो है वो दी जानी चाहिए थी, जो कि वहाँ पे नहीं है। अगर इसको मैं थोड़ा सा ये देखूं कि हम किन चीज़ों पे तकिया किए बैठे हैं तो शायद हम खुदा पे तकिया किए बैठे हैं, क्योंकि इसमें भी सारा का सारा जो फोकस है वो एग्रीकल्चर पे है। वी आर क्वाइट लकी कि 2 फ्लड्स के बावजूद हमारी जो क्रॉप्स थी वो अफेक्ट नहीं हुई। फ्लड्स में कहते हैं जी कि द नेक्स्ट ईयर वो जो क्रॉप होती है वो बेहतर होती है बिकॉज ऑफ नमी बढ़ जाती है, नमी बढ़ जाती है और आपको जो टॉप लेयर है साइल की वो आके जो आपके रिवराइन बेल्ट है उसमें इकट्ठी हो रही होती है। और इस साल जो है अभी तक जो वीट उसके लिए स्पेशली जो बारिशें हैं वो बहुत फेवरेबल है। सो वन इज़ एक्सपेक्टिंग कि इस साल वीट क्रॉप जो है वो दोबारा बेहतर होगी, बम्पर क्रॉप होगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आप ये सोचिए कि अगर पिछले 6 महीने जो है बारिशों की बजाय अगर उसमें ड्राउट आ जाता अल्लाह ना करे या कोई भी और अनसर्टेन, मतलब अल्लाह पे छोड़ा हुआ है हमने, देयर इज नथिंग यानी कि हम उसमें कोई एफर्ट गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी उसमें। एक और चीज़ सुलेरी साहब बिफोर आई गो टू सोहेल साहब, एक और चीज़ थी जो मुझे बड़ी स्ट्रेंज सी लगी थी कि जो बजट डॉक्यूमेंट था पिछले साल का, मतलब फॉर दिस ऑन गोइंग ईयर, उसमें जो फिगर्स दिए गए थे एक्चुअल 2010-2011 के, वो और जो बजट स्ट्रैटेजी पेपर में फिगर्स दिए हुए हैं उसमें वो फ़र्क हैं। मेरे ख्याल में हमारी स्क्रीन में भी वो स्क्रीन पे आ जाएगा कि वो फिगर्स में क्या डिफरेंस है। ब्रैकेट्स में जो फिगर्स हैं वो बजट डॉक्यूमेंट से हैं और बाकी दूसरे वाले बजट स्ट्रैटेजी पेपर से हैं। तो यानी कि इन्होंने अपने फिगर्स भी रैशनलाइज करने की जहमत एक्चुअली होता ही है कि एक टेक्निक होती है, या तो आप अपनी बेस लाइन कम कर लेते हैं या बेस लाइन बढ़ा देते हैं।
اب دیکھیے اس بجٹ اسٹریٹجی پیپر میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ روپیز میں ملیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈالرز میں ملیں گی. کہیں پہ بتایا ہوگا کہ جی ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2.9 بلین ڈالر ہے, اور کہیں پہ آپ کو روپے نظر آ رہے ہوں گے. پچھلے سالوں کا جو ہوتا ہے اس میں چونکہ جب آپ 30 جون کے بعد کلوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایڈیشنز ہوتی رہی, ریویژن جو ہے وہ اس میں کوئی 4-5-6 مہینے چل رہی ہوتی ہیں, کیونکہ جب بکس کلوز ہوتی ہیں اس کے بعد بھی آپ کو میرا خیال ہے کہ وہ ویریشن. بٹ ایک چیز جو تھی جی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام, جو کہ اف یو ریممبر 2010-2011 کے بجٹ میں 290 بلین روپے تھا, مگر ہمیں بتایا گیا تھا, وی آل بلیوڈ دیٹ فگر 196 بلین, یعنی کہ میسو سلیش ہوا تھا بیکاز کرنٹ ایکسپینڈیچر بہت بڑھ گیا تھا. مگر بجٹ اسٹریٹجی پیپر نے 196 کی بجائے وہ فگر دیا 233. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس کریڈیبل. ہاں میرا خیال ہے یہاں پہ شاید وہ تھوڑی سی غلطی کر کے, اینڈ آف کورس جب خواتین حضرات, بفور وی گو ٹو سہیل صاحب, لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس.